आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की, उन देश के भविष्य की, जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए और अपने सपनों की एक दुनिया बसाने के लिए जो अपनी रात की नींद बेचकर सपने खरीदते हैं, जो छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप का घर, अपने कंफर्ट जोन को, और शहर में वो किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों छात्र छात्राएं भारत के विभिन्न शहरों में, चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो अथवा कानपुर हो, कभी जाके देखिए मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, साकेत की वो दुनिया जहाँ हजारों बालक, हजारों छात्र छात्राएं अपने घरों की ऐशो आराम को छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर आए हैं। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आए हैं। हर बच्चा अपने शौक पूरा करने शहर नहीं आया है, अपने सपनों को साकार करने आया है। वो अपनी नींद बेचकर सपने खरीद रहा है। वो जानता है कि उसके माँ बाप ने कुछ सपने देखे हैं, वो अपने बजट पर ध्यान रखता है। मुझे बहुत सारे ऐसे छात्र मिले जो एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए अपनी ज़रूरतों को दबा देते हैं। उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं जो उनके लिए वास्तव में ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैं सभी जो भी हमारे छात्र छात्राएं अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर शहर में आके अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही भीषण परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से वो अपने कैरियर को बना सकें। वो अपनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करते हैं, पर वही ज़रूरतें जो उनके लिए आवश्यक हैं। और मैं उसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी वो पढ़ने बैठें तो उस माँ बाप के लिए 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लें जिसने उनको जो है पढ़ने के लिए भेजा है। समय का सदुपयोग करें। आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं उस पर फोकस करें। सक्सेस जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है कि आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका सिलेबस, प्लस उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज यानी संसाधन, और फिर आपकी मेहनत, और फिर आपका भाग्य। यही सफलता का एक सच है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे पीसीएस परीक्षा आगे आ रही है। आरओ की परीक्षा निरस्त हुई थी, वो भी होने जा रही है। जो लोग पुलिस में आना चाह रहे हैं उनके लिए इसी महीने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो है कांस्टेबल की परीक्षा है। तो अपने समय का सदुपयोग करें, समय खराब मत करें। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय का सदुपयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है आत्मविश्वास पैदा करना। अगर कहीं भी आपने ये सोच लिया, बहुत लोग जो पुलिस की भर्ती के लिए फार्म भरे हैं वो इसी प्रयास में रहते हैं कि कहीं पेपर मिल जाए, लीक हो जाए, कोई सॉल्वर मिल जाए, अथवा कहीं शॉर्टकट पैसा दे के सिलेक्शन हो जाए। ऐसे लोग कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। तमाम जो इस तरह की बड़ी भर्तियां होती हैं, पुलिस की भर्ती में 50 लाख से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं,
तो इसमें उतने ही तरह की गैंग सक्रिय हो जाते हैं और वो गैंग जो है किसी विभिन्न तरीक़ों से बहुत अपना दिमाग लगाकर विभिन्न तरीक़ों से जो है लोगों से पैसा ठगने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होती है, इसलिए आपको आत्मविश्वास पैदा करना है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, आपके मन में ये बात नहीं आई कि हम सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं, तब आप बहुत मुश्किल है कि आप उसको जो है क्रैक कर लें। इसलिए आत्मविश्वास पैदा करिए, आप अपने स्किल को जानिए, अपनी पहचानिए। कोई परीक्षा जो है मेहनत के आगे कठिन नहीं होती है, बस अगर वो कठिन इसलिए लगती है कि उसमें आपको आत्मविश्वास नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जो सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर सर्विस में भी अपना एग्ज़ाम देते हैं और अपर रैंक जो है प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उनको जो आत्मविश्वास होता है कि मैंने एक बार कर ली, वो आत्मविश्वास ही उनको सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। तो वो आत्मविश्वास हमें पैदा करना पड़ेगा और आप तैयारी को जो है एक प्लानिंग के तहत ज़रूर बना लें। आप अपने संपूर्ण सिलेबस को अब हफ्तों में बांट लें और हफ्तों को जो है दिनों में बांट लें, दिनों को घंटों में बांट लें। आप प्रत्येक दिन ये देख लें कि आपने आज आपको जितना तैयार करना था उतना तैयार हुआ या नहीं। अगर सुबह कहीं आप बिजी हो गए हैं या किसी और काम में लग गए हैं तो शाम को आप उसके लिए ज़्यादा समय दे दें, पर नींद पूरी लें और कोशिश करें कि एक आध घंटे आप अपने घर में, जिम में अथवा अपने रूम में कहीं योगा या रिस्किंग वॉक, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर कर लें, जिससे आपका मूड फ्रेश हो। दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत देर शाम के समय निकले, आधा पौन घंटे आप चाय वगैरह बाहर पी सकते हैं। ज़्यादा समय ख़राब मत करें। कभी कभी मैंने देखा है कि अनावश्यक लोग बहुत रात तक, कुछ लड़के लड़कियां शायद वो भी तैयारी करने के लिए आए चौराहों पर, जूस की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, और यहाँ जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में है, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे पार्कों में बैठे दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक बार फिर इस चीज़ को देख लें कि समय बहुत कीमती है और समय ख़राब मत करें। जो भी अपनी फ्रेंड है या अपने फ्रेंड हैं, वो फ्रेंड तभी अच्छे हैं जब वो ये आपसे कह दें कि आप अपना कैरियर बनाइए, आप अपनी तैयारी करिए, हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। तो फ्रेंड पर कभी विश्वास न करें। अगर वो सच्चा फ्रेंड है तो आपका रहेगा, और सच्चा फ्रेंड नहीं है तो वो चला जाएगा छोड़ के, उसको आपको दुख भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कैरियर पे फोकस करें और बाकी चीज़ें तो सब जीवन में मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।